चलती रहेगी। आप उम्मीद रखें कि उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में जो ये हुकूमत बनेगी ये इंशाअल्लाह डिलीवर करेगी। चैलेंजेस क्या क्या रहेंगे सर? चैलेंजेस हैं, हमारे सियासी जो ढांचा बिखर गया है। 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर का एक सियासी ढांचा टोटली बिखर गया है। हमारी रियासत में एक किस्म का कन्फ्यूजन और कयास है। लोगों में गुस्सा भी है, दुख भी है और सेंस ऑफ बिट्रेयल भी है। हमारे साथ धोखा हुआ। ऐसे में उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मरकज़ी हुकूमत पर पावर कराना चाहते हैं कि एक महज़ब कौम है हम, हमारे साथ तमाम मामला बातचीत के ज़रिए हल किए। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारी इकानमी टोटल कोलैप्स हो गई है कन्फ्लिक्ट की वजह से। और जो हम ख्वाब लोग हमारे देखते हैं तामीर और तरक्की की, वो तब तक मुमकिन नहीं जब तक हमारी रियासत की इकानमी को बिल्ड ना किया जाए। फिर हमारे नौजवानों का मसला है कि नौजवान हमारे जो हैं वो बिल्कुल उनका कोई सहारा ही नहीं है। फिर उसके बाद पिछले 30 साल की वजह से हमारे समाज के अंदर बेशुमार बुराइयाँ दाखिल हैं, रस्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर। बाकी चैलेंजेस हैं, कल्चर में डिग्रेडेशन हुई है, वायलेंस हमारी समाज का हिस्सा बना है। तो इस सब पे काम करना है। हेल्थ सेक्टर में बहुत काम करना है। हमारा डिग्रेड हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी जगह तो स्टाफ नहीं है, जहाँ स्टाफ है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो दवाइयाँ आती हैं वो गैर मेयारी दवाइयाँ हैं। हार्टिकल्चर सेक्टर गैर मेयारी दवाइयों की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया है। टूरिज़म जो है उसका शिराजा बिखरा है ट्रैफिक निज़ाम की वजह से। टूरिस्ट आते हैं, वो गुलमर्ग जाना चाहते हैं तो रास्ते में उनको डिस्क हो जाती है। तो इतने चैलेंजेस हैं कि इस बार जो MLA चुन के गए हैं ये वो इनको एक नया जन्म मिला है, एक नई जम्मू कश्मीर के लिए। और ये जो रीबर्थ हुई है पॉलिटिकल प्रोसेस की, और जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस में लोगों ने एतबार किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमको डिलीवर करना होगा। खुदा न करे अगर हम ऐसा नहीं करते हैं 2029 में, अगर हम खुदा न करे ऐसा नहीं करते हैं तो लोगों को जमहूरियत पर से एतबार हो सकता है। तो हमें बताएं, किसी भी इंसान के लिए बुलंदी पे पहुंचना आसान काम नहीं है। आपको अल्लाह तबारक तआला एक बुलंदी तक पहुंचा दे, उस बुलंदी पर कायम रहना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। जो एतबार जम्मू कश्मीर के लोगों ने और बिलूम जो बारामूला के लोगों ने मुझ पे किया है, ये एतबार एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप असम्बली कवर किया आपने तो आप ये देखेंगे कि असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर ये जो मेरा रोल होगा वो सिर्फ बंड बनाने का और पोल लगाने का नहीं होगा। मेरी ये ख्वाहिश भी है, एक ख्वाब भी है कि हम एक नया जम्मू कश्मीर तामीर करें जिसका समाज आला किरदारी में आ रखता है। और उसके लिए पहल हमको करनी होगी और कानून साजी भी करनी है ताकि जम्मू कश्मीर में इंसाफ भी हो और अमन। तो उस सोच की एक जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने जमहूरियत पे भरोसा किया है, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक नैरेटिव से एक पैराडाइम शिफ्ट है। एक नैरेटिव था कि वायलेंस के ज़रिए मसले का हल, उसको तर्क करके डेमोक्रेसी को टूल बनाना और अपनी जायज़ मामलात उठाना आइन के अंदर, इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी। अब आप कहते ये हैं कि इसमें हार किसकी है, इसी सोच के खिलाफ ही हार और जीत के पहलू को न दें। हम ये समझते हैं कि बीजेपी को रियलाइज़ होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में उनकी सियासत की रेलेवेंस इस वजह से नहीं है कि वो तासुब की सियासत करते हैं। और ये मुल्क, जम्मू कश्मीर की बात नहीं मैं करता, ये मुल्क बर्दाश्त ही नहीं कर सकता इस तरह की सियासत। इस मुल्क ने अगर आगे बढ़ना है और तरक्की करनी है तो इस मुल्क में नफ़रत की सियासत को ख़त्म करना होगा। और जब तक हुक्मरान तबके के दिलों में से नफ़रत बाहर नहीं जाएगी तब तक इस मुल्क में से नफ़रत बाहर नहीं जाएगी। तो जो हुक्मरान तबका है उसको ये सोचना होगा कि हिंदू हो या मुसलमान, ये सब अल्लाह की मखलूक है, सब के साथ एक जैसा सलूक करेंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा। शुक्रिया सर।